जय श्री राम। महाशिवरात्रि कथा। ईशान संहिता के अनुसार शिवरात्रि व्रत नाम सर्व पाप प्रणाशनम अर्थात शिवरात्रि का व्रत सभी पापों का नाश करता है। इस संबंध में सूची ने एक कथा कही है। हे ऋषिगुण, आप सावधान होकर सुनिए। प्राचीन काल में वन में गुरुद्रुह नामक एक भील रहता था, जो व्याग कर्म किया करता था। वह बड़ा क्रूर और बलवान था। प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। किसी समय देवयोग से महाशिवरात्रि के दिन उसके माता पिता एवं पत्नी ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा, अरे वंचर, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है। इससे वह बड़ा दुखी हुआ और धनुष बाण लेकर वन में चला गया, परंतु उसे कोई शिकार न मिला। व्याग ने निश्चय किया, जलाशय के निकट एक बिल्व वृक्ष है, वहां बैठ जाता हूँ। कोई भी जीव जंतु जल पीने आएंगे तो उनका शिकार कर लूंगा। ऐसा निश्चय कर वह एक पात्र में जल भरकर अपने धनुष बाण लेकर वृक्ष पर बैठ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक मृगी आई। व्याग ने उसे देखा और जैसे ही बाण चलाने लगा, देवयोग से उसके हाथ के धक्के से पात्र का थोड़ा जल और बिल्व पत्र पेड़ के नीचे जो शिवलिंग था उस पे जा गिरे। इस प्रकार शिवजी की प्रथम पहर की पूजा देवात स्वयं हो गई। उस समय जल गिरने और पत्तियों के खड़खड़ाहट से उस हिरनी ने व्याग को देखा और पूछने लगी, हे व्याग, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? मुझसे सही सही कहो। व्याग ने कहा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसलिए तुम्हें मारकर उन्हें संतुष्ट करूंगा। मृगी ने कहा, देखो, उपकार करने वाले कृत्य का जो पुण्य कहा गया है, उस पुण्य फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्ष में भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। परंतु मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें अपनी बहन और स्वामी को सौंप कर आ जाऊंगी। यदि मैं अपने आश्रम जाकर वापस न आऊं तो विश्वासघाती और छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। ऐसे वचन बोलकर व्याग ने उसे जाने दिया। इस प्रकार व्याग का प्रथम पहर बिना अन्न, जल व निद्रा के बीत गया। इसी बीच उस हिरनी की दूसरी बहन जल पीने आ गई। उसे देखकर भील ने पूर्ववत उसके ऊपर बाण छोड़ना चाहा, तब पुनः संयोगवश उसके पात्र से जल झरा तथा कुछ पत्ते शिवलिंग पर आ गिरे। पुनः प्रसंगवंश देवात महाप्रभु शंकर की द्वितीय प्रहर की पूजा हो गई। यह देखकर मृगी व्याग को बोली, हे वंचर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्याग ने पहली मृगी से जो कहा वही वापस उससे कहा। तब हिरनी बोली, सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा यह देह धारण करना सफल रहा, जो मेरे इस अधम शरीर से महान उपकार कृत्य होगा। किंतु मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने गृह स्वामी को सौंप कर पुनः लौट आऊंगी। तुम मुझे जाने दो। यदि न आ सकी तो जो विष्णु भक्त होकर शिव निंदा करता है, उसे जो पाप लगता है वह मुझे लगे। मृगी की ऐसी बातें सुनकर व्याग ने उसे अनुमति दे दी। इस प्रकार रात्रि का दूसरा पहर भी उसका बिना अन्न जल के व बिना निद्रा के बीत गया। इस बीच तृतीय पहर बीतने लगा। तब उसने देखा कि एक हष्ट पुष्ट मृग जलाशय के निकट आ रहा है। यह प्रसन्न हुआ और ज्यों ही धनुष बाण उठाया, भूत भावन शिव की अहेतु कृपा के कारण उसके पात्र का जल और कुछ बिल्व पत्र शिवलिंग पे आ गिरे। इससे उसकी तृतीय पहर की पूजा सौभाग्यवश हो गई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर मृग ने व्याग को देखा और पूछा, अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्याग ने कहा, मैं अपने परिवार के पालन के लिए तुम्हें मारना चाहता हूँ। यह सुनकर हिरण ने कहा, मैं आज धन्य हूँ जो मेरा यह पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए होगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में न लगा हो उसका सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। किंतु हे व्याग, तुम इस समय मुझे छोड़ दो। मैं अपने छोटे बच्चों और उनकी माता को धैर्य देकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। मृग के निष्कपट भाव देखकर व्याग का मन पवित्र वाला हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। किंतु जब उसने मृग को जाने से मना कर दिया तो मृग ने वचन दिया और कहा, यदि मैं न लौटूं तो शिवजी की पूजा किए बगैर और भस्म त्रिपुंड लगाए बिना जो व्यक्ति भोजन कर लेते हैं, ऐसे पापियों को जो दोष लगता है वह मुझे लगे। ऐसे मृग के वचन सुनकर व्याग ने उसे जाने दिया। मृग और दोनों मृगी अपने आश्रम में मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे, इसलिए तीनों ने अपने बच्चों को धैर्य बंधाकर उस व्याग के पास चले गए। उनके बच्चे भी उनके खुर के निशान देखकर उनके पीछे चल दिए। सोचा, जो गति होनी होगी वो हो जाएगी। व्याग हिरण के पूरे झुंड को देखकर बहुत खुश हुआ और ज्यों ही धनुष बाण उठाया, पूर्ववत उसके पात्र का जल और कुछ पत्ते उसके हाथ के धक्के से शिवलिंग पर आ गिरे और उसके चौथे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस समय उस व्याग के सारे पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। उस समय दोनों मृगी और मृग ने कहा, हे व्याग, आप कृपा करके हम लोगों का जीवन सार्थक करें। सूत जी कहते हैं कि शिव पूजा के प्रभाव से व्याग को दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। वह सोचने लगा,
ये मृग ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित है और अपने शरीर को त्याग कर परोपकार परायण हो रहे हैं, जबकि मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी दूसरों के शरीर को कष्ट देकर अपने शरीर को पाला पोषा है। सूत जी कहते हैं, व्याग के ऐसा सोचने पर शिवजी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके द्वारा अनजाने में ही महाशिवरात्रि की चारों प्रहर की पूजा होने पर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए और वहां कहा, कोई वर मांग। उस समय व्याग भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल जीवन मुक्त हो गया। मैं सब कुछ पा गया, मैं सब कुछ पा गया, ऐसा कहते हुए शिवजी के चरणों में गिर गया। तब शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे गुह नाम प्रदान करते हुए अनेक उत्तम वरदान दिए। इस बीच श्री शंकर जी का दर्शन कर वे सभी मृग भी उसी समय पूर्व श्राप से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले गए। उसी दिन से निषाद भी अनेक दिव्य भोगों का भोग करके भगवान राम की अनुकंपा से शिव सायुज्य प्राप्त कर संसार से मुक्त हो गया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषिवृंद, यह कल्याणप्रद शिवरात्रि व्रत मैंने आप लोगों को सुना दिया है, जो संसार में व्रतराज नाम से प्रसिद्ध है, और जो अनजाने में भी इस व्रत को कर लेते हैं वे मुक्ति को पा लेते हैं।